नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो का कुछ भाग रह गया था जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। इसमें 13 प्रकार के विटामिन के स्रोत और उसके फायदे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हम विटामिन के प्रकार के साथ ही प्रत्येक विटामिन के स्वास्थ्य लाभ, कमी के लक्षण और उनके खाद्य स्रोत के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनें। दोस्तों, विटामिन ए, रेटिनॉल। विटामिन ए का सेवन दांतों के स्वास्थ्य से लेकर हड्डियों, कोशिकाओं, म्यूकस मेम्ब्रेन और त्वचा के लिए उपयोगी हो सकता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। यह आँखों के लिए भी जरूरी विटामिन में से एक है। स्वस्थ गर्भावस्था के लिए भी विटामिन ए जरूरी हो सकता है। विटामिन ए की कमी के कारण सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेफड़े से संबंधित एक गंभीर समस्या होना, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय में सूजन या उसका ठीक तरह से काम न करना, सीलिएक डिजीज, छोटी आंत से संबंधित एक समस्या होना, आहार में विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ की कमी होना। विटामिन ए की कमी के लक्षण। दोस्तों, कमज़ोर हड्डियों और दांतों की समस्या होना, आँखों में सूजन व सूखापन होना, रतौंधी रात में कम या न दिखाई देना, बार बार संक्रमण होना, त्वचा पर चकत्ते होना, शारीरिक विकास धीमा होना, सूखी त्वचा होना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, एनीमिया का जोखिम। दोस्तों, खाद्य स्रोत इसका क्या है? शाकाहारी भेज, गहरे रंग के फल और पत्तेदार सब्जियां, दूध, पनीर, दही, मक्खन। मांसाहारी नॉनवेज, अगर कोई नॉनवेज खाना पसंद करता है तो अंडा, मछली या चिकन भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। दोस्तों, विटामिन B1, थायमीन। विटामिन B1 या थायमीन की मदद से शरीर की कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। बता दें कि कार्बोहाइड्रेट की मुख्य भूमिका शरीर को ऊर्जा देना होता है, विशेष रूप से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए ऊर्जा प्रदान करना होता है। विटामिन B1 हृदय के कार्य और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। विटामिन B1 की कमी के कारण। आहार में विटामिन B1 की कमी होना, शरीर में विटामिन B1 का कम अवशोषित होना, शराब की लत होना, बढ़ती हुई उम्र, विभिन्न दवाओं का सेवन करना, लंबे समय से कोई बीमारी होना, HIV एड्स जैसे संक्रमण होना, मधुमेह की समस्या होना, ऐसे लोग जिन्होंने बेरिएट्रिक सर्जरी यानी कि वजन घटाने की सर्जरी करवाई हो। विटामिन B1 थायमीन की कमी के लक्षण। एनोरेक्सिया एक प्रकार का आहार संबंधी विकार, चिड़चिड़ापन, यादाश्त की समस्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी, हृदय का काम नहीं करना, हाथ या पैर में सूजन, इस्कीमिया, शरीर में रक्त प्रवाह कम या बाधित होना, सीने में दर्द, सिर चकराना, हर चीज़ दो दिखना, भ्रम होना, बेरी रोग होना जो हृदय और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। बेर्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम, मस्तिष्क से जुड़ा एक विकार, कमजोरी, थकान। तो खाद्य स्रोत क्या है? शाकाहारी भेज, दूध का पाउडर, फलियां, मटर, साबुत अनाज, नट्स एंड सीड्स। मांसाहारी नॉनवेज, अंडा और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन एक प्रकार का बी विटामिन है। यह पानी में घुलनशील है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर में जमा नहीं होता है। पानी में घुलनशील विटामिन पानी में घुल जाते हैं, वही बचा हुआ विटामिन मूत्र के माध्यम से शरीर से निकल जाता है। शरीर
इन विटामिन को कम मात्रा में स्टोर कर पाते हैं। ऐसे में शरीर में इस विटामिन की पूर्ति के लिए इसका नियमित सेवन जरूरी है। यह शरीर में अन्य विटामिन बी के साथ काम करता है, साथ ही शरीर के विकास और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में योगदान कर सकता है। विटामिन B2 की कमी के कारण क्या है? विटामिन B2 युक्त आहार कम खाना, मुख्य रूप से आहार में मांस और डेयरी उत्पाद का कम सेवन करना, छोटी आंत से जुड़ी समस्या के कारण शरीर में विटामिन B2 का अवशोषित होना कम हो सकता है। विगन होना, वो शाकाहारी लोग जो आहार में पशु उत्पादन को शामिल नहीं करते हैं। गर्भावस्था या स्तनपान के कारण राइबोफ्लेविन ट्रांसपोर्टर डेफिशिएंसी एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल विकार। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी के लक्षण। दोस्तों, सूखे या लाल होठ होना, एंगुलर चेलाइटिस, होठों के किनारों में सूजन होना, होठों पर छाले होना, सूखी मंजेटा लाल या काली जीभ होना, सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस, त्वचा विकार जिसमें त्वचा में खुजली या जलन के लक्षण होना, आँख आना, कंजंक्टिवाइटिस, गले में खराश होना, थकान की समस्या होना। खाद्य स्रोत क्या है? शाकाहारी भेज, ओट्स, दही, दूध, मशरूम, बादाम, मक्खन, क्विनोआ, पालक, सेब, राजमा, ब्रेड, सूरजमुखी के बीज, टमाटर, चावल आदि। मांसाहारी नॉनवेज, अंडा, मांस, मछली। विटामिन B3 नियासिन, यह भी एक प्रकार का पानी में घुलनशील विटामिन है। नियासिन या विटामिन B3 त्वचा और नसों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है। साथ ही शरीर में इसकी मात्रा उचित रहे तो यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, यह पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में भी सहायक हो सकता है। यह खाने को ऊर्जा में बदलने में मुख्य भूमिका निभाता है। आगे हम इसकी कमी के लक्षण पर ध्यान देंगे। विटामिन B3 की कमी के कारण। विटामिन B3 युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन न करना, खराब डाइट होना, प्रोटीन युक्त आहार की कमी होना, शराब का सेवन करना, धीमी गति से बढ़ने वाले ट्यूमर होना, कुछ खास तरह की दवाइयों का सेवन करना, एक प्रकार का एंटीबायोटिक माल एब्जॉर्प्शन विकार जैसे क्रोनिक डायरिया और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होना। विटामिन B3 नियासिन की कमी के लक्षण। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा का जोखिम हो सकता है, जिसका कई लक्षण हैं, जैसे भ्रम होना, ग्लोसाइटिस, जीभ में सूजन या संक्रमण होना, गंजेपन की समस्या होना, टकला हो जाना, त्वचा पर सूजन होना, सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होना, हृदय का आकार बढ़ना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नसों से जुड़ी समस्या, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियां होना, मानसिक स्वास्थ्य का प्रभावित होना। खाद्य स्रोत क्या है? शाकाहारी में हो गया एवोकाडो, फलियां, सूखे मेवे, आलू, दूध। मांसाहारी नॉनवेज, अंडा, मछली, बिना चर्बी वाला मांस, मुर्गी। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 या पैंटोथेनिक एसिड भोजन के चयापचय में मदद कर सकता है। यह हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में भी मदद कर सकता है।
इसके कमी के कारणों और लक्षण को आगे हम विस्तार से बता रहे हैं। विटामिन B5 की कमी के कारण: आहार में विटामिन B5, खाद्य की कमी होना, कुपोषण होना, पैंटोथेनेट किनासे 2 जीन संबंधी न्यूरोडिजेनरेशन या मस्तिष्क विकार होना। विटामिन B5 पैंथोथेटिक एसिड की कमी के लक्षण: थकान होना, सिर दर्द होना, व्यक्ति में परिवर्तन होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, हाथ पैरों में झुनझुनी, चुभन, जलन सा महसूस होना, पेट में ऐंठन होना, मतली होना, मांसपेशियों के कार्य प्रणाली का प्रभावित होना। खाद्य स्रोत: शाकाहारी भेज, एवोकाडो, ब्रोकली, केला, पत्ता गोभी, फलियां और दाल, दूध, मशरूम, शकरकंद, दलिया। मांसाहारी में है, नॉनवेज में हो गया अंडा, मछली, बिना चर्बी वाला मांस मुर्गी। दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में विटामिन 6 से लेकर आगे जो भी विटामिन के बारे में मैं जानकारी नहीं दिया हूँ वो सभी विटामिन के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।